हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उनके यशोगान करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, राधा और कृष्णा का मिलित स्वरूप है, जो इस कलयुग में हम पतितों का उद्धार करने के लिए धराधाम पे अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण स्वयं भक्त बन के अपने आचरण से हमें सिखाने आए थे कि कैसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने उनकी बहुत सुंदर स्तुति की है यशोगान के लिए। उनके नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। इसका अनुवाद है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य हैं, जो इस कलयुग में हम पतितों का उद्धार करने के लिए श्रीमती राधा रानी का गौर वर्ण लेकर आए थे, और वो भगवान कृष्ण का विशुद्ध प्रेम सर्वत्र वितरित करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, जो स्वयं वो सन 1486 से 1534 तक इस धराधाम तक रहे और नवदीप धाम बंगाल में उनका प्राकट्य हुआ। तो आज से 550 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गोलोक से आए, यहाँ पर लीला करने आए, गौर लीला करने आए और अपने पार्षदों के संग आए, है ना। सारे पार्षद उनके, जिनमें पंच तत्व प्रमुख हैं, और अनेक लोगों को उन्होंने भक्ति दी, भक्ति का वितरण किया, प्रचार प्रसार किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम था शची माता। तो जब वो भगवान के प्राकट्य होने से पहले ही, क्योंकि नदिया में, पूरे बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में ही एक्चुअली मायावादी, निराकारवादी और, है ना, अभक्त भर गए थे। वैष्णव हर जगह थे, है ना। अभक्तों का इतना ज़्यादा संख्या बढ़ गई थी कि भगवान के जो भक्त थे वैष्णव, वो इंतज़ार कर रहे थे, कह रहे थे कि कब भगवान प्रकट होंगे। तो एक प्रमुख भगवान के पार्षद है श्री अद्वैत आचार्य। तो उन्होंने करुण पुकार के उच्च स्वर में पुकारा कि हे नाथ, हे कृष्णा, आप स्वयं आइए, हे भगवान विष्णु, आप स्वयं अवतरित होंगे, क्योंकि आप ही आके यहाँ पर इस धराधाम में भक्ति का प्रचार कर सकते हैं, है ना। हम नहीं कर पा रहे। तो भगवान तो श्री अद्वैत आचार्य जी नदिया में क्या करते थे, गंगा नदी के किनारे उन्होंने शालिग्राम शिला पे तुलसी जल और गंगा जल अर्पित करके जोर जोर से पुकारा और प्रार्थना की, है ना, दिन रात, और सच्चे हृदय से प्रार्थना करी, और भगवान उनके करुण पुकार सुन के आए, है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आए। तो गौर पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, उस 1486 में, है ना, तो चंद्र ग्रहण था, और भगवान ने ये जानबूझ के किया ये लीला, ये भगवान की दैववश उस दिन चंद्र ग्रहण लगा। क्यों लगा? क्योंकि भगवान चाहते थे, क्योंकि वो हरि नाम का वितरण करने आए थे। तो उनके आने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण चाहते थे हर जगह हरि नाम सर्वत्र व्याप्त हो जाए। तो चंद्रग्रहण के समय सभी विश्व के सभी लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, है ना, और हरि हरि का नाम लेते हैं। भगवान लॉर्ड हरि, भगवान विष्णु, भगवान कृष्णा के पवित्र नामों का, भगवान राम, है ना, इन भगवान के पवित्र नामों का जोर जोर से उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और गंगा जी में डुबकी लेते हैं, स्नान करते हैं। इस तरह से चंद्र ग्रहण का से निवारण होता है। तो भगवान के प्रकट होने से पहले उसी दिन चंद्र ग्रहण था, ताकि सारे लोग जब हरि का नाम ले रहे हैं, उच्च स्वर में हरे कृष्णा महामंत्र पुकार रहे हैं, हरि हरि बोल रहे हैं, तो गौर हरि का प्राकट्य हुआ। तो श्री कृष्ण चैतन्य जब आए तो सब जगह हरि हरि ध्वनि उठ गई, है ना। उनका एक नाम गौर हरि भी है ना, गौरांग है, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो वो एक नीम के पेड़ के नीचे हुए थे, है ना। बहुत लंबी कथा है विस्तार से, कि तब उनका नाम निमाई रख दिया गया। श्रीवास पंडित की जो भार्या थी, उन्होंने उनका नाम निमाई रखा, क्योंकि नीम
के पेड़ के नीचे थे, और ताकि उनको नेगेटिव एनर्जी से वो बच के रहे, है ना। तो शची माता और जगन्नाथ मिश्र को प्रसन्नता देने के लिए वो प्रकट हुए, क्योंकि अपने माता पिता का बहुत सुख देने के लिए, परम सुख, और इसके अलावा पूरे पूरे भारतवर्ष को सुख देने के लिए वो इस धराधाम में प्रकट हुए। तो श्री उनके जो पार्षद हैं, श्री स्वरूप दामोदर मुरारी गुप्त, है ना, वो उनके निजी पार्षद हैं। तो उन्होंने उस जब जितना भी समय महाप्रभु के साथ गुजारा, व्यतीत किया, वो सारा उन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा। कड़छा कड़छा जैसे मैगज़ीन होती है, ऐसे लिखा। और उन पर्सनल डायरी के सारे जो उनके भगवान के साथ जितने भी लीलाएं थीं, उन लीलाओं को लिपिबद्ध किया, और अच्छे से चैतन्य मंगल के रूप में श्री लोचन दास ठाकुर ने, चैतन्य भागवत के रूप में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने, और हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा श्री चैतन्य महाप्रभु के पूरी जीवन लीला पर। तो ये सारी जो लीलाएं हैं भगवान की विस्तार पूर्वक इन तीनों ग्रंथों में आती हैं। तो भगवान इस धराधाम में 48 ईयर्स रहे, 48 वर्ष ही रहे, और तो 24 ईयर जो थे शुरू के, है ना, संन्यास ग्रहण के समय से पहले जो 24 वर्ष की आयु तक वो नदिया नगर में, नवदीप धाम में ही रहे। उसको वो आदि लीला में बहुत डिटेल में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। और आदि लीला में उनका जन्म से लेकर, प्राकट्य से लेकर विवाह तक का, है ना, सारी लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है। और मध्य लीला और अंत लीला में उनके बाद के 24 वर्ष संन्यास आश्रम, और बाद में उनका अंतर्धान, और जगन्नाथपुरी में कैसे वो रहे, और कैसे उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न की, और दक्षिण भारत में उन्होंने कितने यात्रा की, और 6 वर्षों तक गमनागमन किया, यानी जगन्नाथपुरी, वृंदावन धाम, है ना, और मायापुर धाम, तीनों जगहों पे गमन आगमन 6 वर्षों तक किया। और उसके बाद के जो 18 वर्ष है, 18 वर्ष, 18 वर्ष वो गंभीरा में और जगन्नाथपुरी में ही वास करते रहे, और अपने निजी पार्षद श्री रामानंद राय और श्री स्वरूप दामोदर के साथ उन्होंने अंतिम लीला में उनका संग में कृष्ण भक्ति का आस्वादन किया। तो उनका जो प्राकट्य हुआ था वो किस लिए हुआ था? वो हम सारे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए आए थे, और वो परम दयालु अवतार हैं। उन्होंने हरिनाम का वितरण, इस हरि कृष्णा महामंत्र का वितरण पूरे जगत में किया। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये शुद्ध है। उन्होंने अनेक लोगों को, जहाँ भी वो जाते थे, उनके दर्शन मात्र से सब पवित्र हो जाते थे, और कोई उनको देख लेता था, स्पर्श कर लेता था, वो इतना रोमांचित और भक्ति में प्रवृत्त हो जाता था, और उसको भक्ति भगवान अपनी दृष्टि से ही दे देते थे। और संकीर्तन आंदोलन का जो पहला प्रवर्तन उन्होंने पहली बार नवद्वीप में किया, जो तो वो है जब काजी जो थे उन पे बहुत क्रोध हुए थे, तो उन्हें लाखों लोगों को लेकर पहली बार आंदोलन किया नवद्वीप में, और उस चांद काजी के घर में, है ना, चांद काजी के घर में उन्होंने आक्रमण कर मतलब उनको धावा बोल दिया कि ये हरिनाम किसी के रोके नहीं रुक सकता, ये सबके कल्याण के लिए है। तो चांद काजी डर गए, और फिर उन्होंने सबको मना कर दिया कि नहीं, अब ये कोई नहीं करेगा, आप खुले मुक्त हाथ से बांटिए। और वो स्वयं भी भक्त बन गए। चांद काजी जो मुस्लिम नवाब थे वहाँ पे, वो भी भक्त बन गए। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो बचपन की लीलाएं, वो भी इतनी आस्वादनीय हैं कि जब वो बिल्कुल शिशु नमाए थे, जब वो उनका प्राकट्य ही हुआ था, तो वो जब भी उनको भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का सुनना होता था, रोने लग जाते थे। तो उनके आसपास जो एकत्रित महिलाएं, स्त्रियां या लड़कियां होती थी, तो जोर से गाती थी गौर हरि 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 हरि, तो चुप हो जाते थे। और या जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी का गायन करते थे, नर्तन करते थे, तो वो चुप हो जाते थे। तो जब उनका जन्म का समय था, प्राकट्य, तब भी हरि हरि की ध्वनि गूंज रही थी। जब वो छोटे थे, शिशु निमाई, तब भी हरि हरि सब गाते थे भगवान के पवित्र नामों का। तो सब समझ गए कि ये कोई दिव्य गुणों वाला
बालक है और ये असाधारण है, क्योंकि उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए स्वर्ग से देवी देवता भी आते थे। तो शशि माता को अनेक अनेक ऐसे अनुभूति होती थी कि स्वप्न देखा कि आज भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र सब उनके आंगन में फूल बरसा रहे। उनको तो एक अनुभूति होती थी, पर वो रियल में वास्तविक रूप से सभी देवी देवता उनके दर्शन करने आते थे, है ना। बाल्यकाल में जब वो बिल्कुल छोटे, जब वो उनका प्राकट्य हुआ था, और जब वो गर्भ में थे तब भी माता शची को प्रणाम करने आते थे, है ना। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर आस्वादनीय लीलाएं श्री चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं। तो बचपन से ही उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। और जब वो आए, पूरे नदियाँ नगर में पृथ्वी माँ ने अपने आप को इतना सुंदर डेकोरेट किया, हर जगह धन धान्य, है ना, सब कुछ, है ना, जो सत्यु के समय होता है वो प्रकट हो गया। सारे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र सब इतने प्रसन्न हो गए, हर जगह खुशहाली, खुशियाँ ही खुशियाँ, प्रसन्नता। तो इस तरह से सब जगह चाहों और प्रसन्नता छा गई। तो उनके पार्षदगण भी बहुत प्रसन्न हुए। तो बचपन में वो बहुत सारे शरारती भी किए हैं उन्होंने। तो शरारतों की भी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो गंगा तट पे जाके वो बहुत सारी जो स्त्रियां होती थी, लड़कियां होती थी, उनके साथ हंसी मजाक ठिठोली करते थे। जो जो उनके संगी सहपाठी थे ना, गदाधर, मुरारी गुप्त, है ना, मुकुंद दत्त, उनके साथ बहुत तर्क वितर्क करते थे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। और बिल्कुल जब छोटे थे तो कोलावेचा श्रीधर के पास में केले का वो एक व्यापार चलाते थे, है ना। वो बहुत गरीब थे, जितना भी उनके आय होता था, आधा पैसा वो गंगा की सेवा में लगाते थे। तो वो इतने अच्छे शुद्ध भक्त थे, उनके साथ वो कला करते थे कि मुझे ये केले का दोना दे दो, या केला दे दो, या केले का पत्तल दे दो, और आधा दाम भी नहीं देके, कई बार फ्री में, मुफ्त में ऐसे छीना झपटी करके। पर ये कला या श्रीधर, कोलाविचा श्रीधर को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि निमाई की जो उनको बचपन का जो उनका स्वरूप था वो उनको इतना पसंद आता था। तो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब अष्टप्रहर में बताया कि ये श्रीधर जो है वो बहुत बड़ा वैष्णव है, बहुत बड़ा वैष्णव है। तो इस तरह से अनेकों भक्तों के साथ उन्होंने अनेकों लीलाएं की। शिवास आंगन में जब वो थोड़े से और बड़े हुए तो निमाई को 2 चोर पकड़ के ले गए थे, क्योंकि शशि माता उनको बहुत सारे गहने वगैरह पहना के रखती थी। तो चोरों ने सोचा कि यह गहने हम ले लेंगे, आभूषण ले लेंगे तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो बच्चे को संदेश, मिठाई खिलाने के बहाने ले गए और शिशु निमाई को खूब खिलाया। पर रास्ते में जैसे ही उनको एकांत ढूंढने के लिए, कि उनके आभूषण उतारे कि एकांत स्थान ढूंढने के लिए वो चलते रहे, तो वापस दोबारा वो जगन्नाथ मिश्र के घर ही आ गए। तो क्योंकि यहाँ शशि माता और जगन्नाथ मिश्र उनके खोने पे थोड़ा ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, विह्वल हो रहे थे। तो जब 2 चोरों को देखा कि ये तो उनके कंधे पे आराम से बैठ के आ रहे हैं शिशु निमाई, तो बहुत प्रसन्न हुए। पर चोर को लगा कि अब ये हमें पकड़ने नहीं, तो तुरंत भागे, है ना। कि पर वो तो चोरी करना चाहते थे, पर भगवान की ऐसी लीला थी कि घूम फिर के उनके घर वापस ही आ गए। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर हैं। और एक बार दिग्विजय पंडित आया, केशव कश्मीरी, है ना, जब छोटे थे, लाइक 8-10 साल के थे। तो सबने सोचा, क्योंकि वो बहुत तर्क वितर्क करते थे, उनको बहुत अच्छा, सारा ज्ञान के स्रोत तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो जब वो उन्होंने सोचा, नदिया के लोगों ने सोचा कि केशव कश्मीरी को कैसे हराया जाए, है ना। अगर हम निमाई को आगे कर देते हैं, तो अगर निमाई से वो हार गए तो इसका मतलब है उनको कितना ज़्यादा उनका अपमान हो जाएगा, या वो अपने, और अगर वो जीत गए, अगर शिशु निमाई हार गया, तब भी कुछ नहीं, एक बालक से ही तो जीते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सोचा, योजना बनाई, और वहाँ के लोगों ने प्रस्तुत किया। पर निमाई ने इतना सुंदर वक्तव्य है और बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन है, केशव कश्मीरी को परास्त कर दिया। और केशव कश्मीरी भी क्योंकि सरस्वती माँ के वो पूजक थे, तो उनको माँ ने उनको स्वप्न में आके बोला कि ये मेरे प्रभु हैं, साक्षात भगवान कृष्णा, भगवान विष्णु हैं, आप इनकी शरण में जाइए। तो केशव कश्मीरी उनको शरणागत हो गया, नेक्स्ट डे हो गए। तो इस तरह से हमें समझ आता है कि वो बचपन से लेकर बड़े तक उन्होंने अनेकों लीलाएं भगवान की भक्ति का प्रसार करने के लिए किया, ठीक है। और फिर जब उनका विवाह पहले लक्ष्मी प्रिया से हुआ, और फिर बाद में
उनका विवाह विष्णुप्रिया से बहुत धूमधाम से हुआ और माता शची बहुत प्रसन्न थी, सब लोग बहुत प्रसन्न थे। पर अचानक ही उनको जब देखा कि उनका प्रचार प्रसार सब लोग सीरियस नहीं ले रहे, कुछ बच्चे विद्यार्थी सीरियस नहीं ले रहे, भक्ति को सीरियस नहीं ले रहे, गंभीरता से ले रहे, तब उन्होंने संन्यास लेने का दृढ़ निश्चय किया और संन्यास होके स्वयं भक्त बन के, शुद्ध भक्त बन के इतने सुंदर सुंदर शिक्षाएं दे, आचरण किया कि लोग उनका अनुसरण करके भक्ति को अपनाए। कृष्ण भक्ति को सरल बना दिया, बहुत ही सिंपल बना दिया, सरल बना दिया और व्यापक बना दिया, है ना, कि कोई भी इसे स्वीकार सकता है, कर सकता है और कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके अपना मनुष्य जीवन सफल बना सकता है। ये मनुष्य देह जो है वो इसी के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है ना, इस श्रद्धा के साथ और हरि नाम में पूर्ण श्रद्धा विकसित करके वो अपना जीवन पूर्ण बना सकता है। तो इसका वो इसी के लिए आए थे। तो जब उन्होंने देखा कि संन्यास लेना एक अनिवार्य कार्य है मेरे लिए, तो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में 24 वर्ष की उम्र में, है ना, संन्यास ग्रहण किया। और जब वो उनकी उम्र भी बढ़ रही थी, तब भी उनका जो सौंदर्य है वो और ज़्यादा निखर रहा था। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है द्वापर युग में जब चाहे वो 100 वर्ष के भी थे तो 16 वर्ष की आयु से ज़्यादा नहीं लगते थे, सुंदर, इतने सुंदर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आने, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य कोई और नहीं, स्वयं राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है और वो ज़्यादा महावदान्य है ना। तो वो उनका भी सौंदर्य और निखर रहा था, जब संन्यास लिया और निखर गया। उससे पहले भी जब वो निमाई रूप में थे तब भी वो इतने सुंदर थे, अपने दिव्यता थे, हर और, है ना, भक्त बना देते थे सबको। और बाद में भी जब वो संन्यास लिया तब भी उनका सौंदर्य इतना अनुपम सौंदर्य था, है ना, सब उनसे। तो जब उन्होंने संन्यास लेके पुरी में आए, क्योंकि माता ने उन्हें आदेश दिया था कि बेटा दूर मत जाना, आप पुरी में रहो, क्योंकि जगन्नाथपुरी से भक्तों का आवागमन होता रहता है, तो मुझे तुम्हारा समाचार मिलता ही रहेगा, है ना, तुम्हारी जानकारी, क्योंकि माँ के लिए ये बहुत मुश्किल था, है ना। पर फिर भी माँ ने आज्ञा दी, तो भगवान ने अपनी माँ का आज्ञा शिरोधार्य करके जगन्नाथपुरी बाकी के जीवन व्यतीत किया। तो 6 वर्ष तक जब जगन्नाथपुरी जाने के बाद उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की, वृंदावन धाम गए और मायापुर में भी, नवद्वीप में भी, बंगाल में श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी को दीक्षा दिया और उनको आज्ञा दी कि तुम जाओ वृंदावन और वहाँ भक्ति का प्रवर्तन करो, अर्च विग्रह को ढूंढो, जो गुप्त लीला स्थली हैं उनको प्रकट करो, है ना, और मेरे भक्ति ग्रंथों का प्रचार प्रसार करो। तो ये आदेश देकर और तुम्हें मतलब शुद्ध भक्ति प्राप्त, उनको आशीर्वाद देकर, दीक्षा देकर, शक्ति संपन्न बना कर वृंदावन भेजा। तो षट गोस्वामी में हम पढ़ते हैं कि, है ना, तो श्री रूप सनातन जो हैं वरिष्ठ वैष्णव शिरोमणि हैं, तो उनके हमारे पर बहुत सारे, मतलब उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की है और हमें उनका ग्रंथों को अध्ययन करके भक्ति का सीखना है, भक्ति मार्ग सीखना है। और उनको डायरेक्ट भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन किए, बताए, भक्ति रस का उनको ज्ञान दिया। स्वयं श्री रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को उन्होंने स्वयं ज्ञान दिया, है ना। वाराणसी में सनातन गोस्वामी को बहुत लंबी शिक्षाएं दी हैं, ये सब डिटेल मिलता है उसमें। तो और 6 वर्ष की जब उन्होंने दक्षिण यात्रा की तो वहाँ वेंकट भट्ट के घर 4 महीने तक रहे चातुर्मास में। और वहाँ पर श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी, वो बहुत छोटे थे तो उनको भी आशीर्वाद दिया। और गोपाल भट्ट उनके पिताजी का नाम था, तो उनके घर वो श्रीरंगम में रहे और फिर वहाँ पर भी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो और फिर उसके बाद वहाँ से वो वृंदावन आए। वृंदावन में थोड़े काल रहने के बाद वो
दोबारा जगन्नाथपुरी आ गए। तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने हरिदास ठाकुर को भी अपना दिव्य संग दिया और उनको इतना प्रेम दिया, क्योंकि शील हरिदास ठाकुर जो हैं वो भगवान, हालांकि मुस्लिम परिवार में उनका प्राकट्य होता, पर भगवान के हरि नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का 3 लाख नाम जपते थे प्रतिदिन। तो इस कारण ये हरि नाम का उनको दृढ़ विश्वास था, श्रद्धा थी, तो इस कारण वो प्रिय बन गए, प्रिय भक्त थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों बार अनेकों स्थानों पे कहा है कि जो भी श्री हरिदास ठाकुर का स्मरण करेगा, उनका नाम भी बोलेगा या रोज़ उनकी जय का मतलब उनके बारे में श्रवण कीर्तन करेगा, वो उसको भी दिव्य भक्ति मिलेगी, है ना, उसको भी अटूट श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति मिलेगी। तो इसलिए हम हमेशा सुबह जब करते हैं जय ध्वनि तो श्री रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय बोलते हैं, क्योंकि उनके वो परम प्रिय भक्त हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके पास रोज़ प्रतिदिन दर्शन करने आते थे, क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में होने की वजह से जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाते थे, तो स्वयं रोज़ भगवान आते थे। तो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ही भक्ति हमें ऐसे इतनी दृढ़ता से करनी है कि भगवान स्वयं हमें देखने आए, इस तरह से हमें भक्ति करनी है। शुद्ध भक्ति में अपने आप को संलग्न करना है। तो शुद्ध भक्तों का जब हम संग करेंगे, साधु गुरु शास्त्र पे दृढ़ श्रद्धा करेंगे, तो ये भक्ति सुषुप्त कृष्ण प्रेम हमारे अंदर जागृत होगा। और इतने सुंदर ढंग से, इतने गंभीरता से जब हम भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, है ना, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और इसी की वजह से वो आए। तो बाद में जब वो अंतिम दिनों से पहले हम ये बात करेंगे कि चातुर्मास में बंगाल से बहुत अनेक भक्त शिवानंद सेन के साथ हर साल भगवान के साथ जगन्नाथपुरी में आते थे जगन्नाथ रथ यात्रा सेलिब्रेट करने। और जगन्नाथ रथ यात्रा का इतना धूमधाम से वहाँ विवरण मिलता है कि इतना सुंदर प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के नेतृत्व में पूरा, है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न होती थी। सारे भक्त इतने प्रसन्न, है ना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का वहाँ नृत्य करना, गायन करना, भाव विभोर होना, रथ को खींचना, है ना, भक्तों के ऊपर कृपा बरसाना, ये सब इतना सुंदर डिटेल में वहाँ वर्णन है। हमें समय मिले तो हमें बारंबार पढ़ना चाहिए श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, है ना, और अपने जीवन में भक्ति रस का आस्वादन करना चाहिए। तो इसलिए उसे PhD का लेवल कहा जाता है, क्योंकि पहले हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, फिर श्रीमद् भागवतम और फिर श्री चैतन्य चरितामृत, तभी वो हमें समझ आएगी और आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो सारे के सारे भक्त शिवानंद सेन के साथ आते थे, 4 महीने भगवान महाप्रभु के साथ वहाँ व्यतीत करते थे और इतने प्रसन्न होते थे, उनका जाने का मन नहीं करता था, रोते थे जब विदा लेते थे। पर श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त का इतने सुंदर ढंग से, एक भक्त को इतने सुंदर ढंग से उनका यशोगान करते थे कि ये ऐसा भक्त है, ये ऐसा भक्त है, और पंचमुख बन जाते थे उनके, इतना ज़्यादा वो सबका प्रशंसा करते थे और भेजते थे और सुंदर सुंदर सबको आदेश देते थे कि, है ना, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारो एव देश। जिससे भी मिलो, जिससे भी कहो, ये जिससे भी मिलो, जिससे भी, है ना, सिर्फ कृष्ण उपदेश कहो, मेरे आगे से सब गुरु बनो और अपना देश तारो, है ना। और वो कहते थे कि ये जो श्लोक है इसको कंठस्थ कर लो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में इस कलयुग में केवल हरि का नाम ही तरने का उपाय है, कोई और उपाय नहीं है। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर, है ना, श्लोक भी बताए श्री चैतन्य चरितामृत में। और सबका वाराणसी में जब हम उनकी लीलाएं सुनते हैं तो मायावादियों का खंडन किया और सबको भक्त बना दिया, निराकारवादी शून्यवादी सबको भक्त बना दिया, है ना। तो और बताया कि ये जो भक्ति में जब हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों का अपने हृदय में
स्मरण करेंगे और उनके पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, है ना भगवान श्री कृष्ण। तो ये पूर्ण शरणागति है, ये पराकाष्ठा है भक्ति की। तो इसलिए हमें अपना 100% शरणागति भगवान श्री कृष्ण को देनी चाहिए। और ये स्वयं भक्त बनकर सिखाया उन्हें, ये भक्ति सिखाने के लिए वो स्वयं भक्त बने, तो इसका प्रवर्तन किया। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने, वैष्णव बने, और जो निरंतर सदैव सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरि नाम का उच्चारण करता है, उनको परम प्रसन्न कर लेता है। तो इसलिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए गंभीरता से हरि नाम लेना चाहिए। और अंतिम वर्ष में उन्होंने गंभीरा में बहुत सुंदर, है ना, भगवान श्रीमती राधा रानी की विरह वेदना, विरह में वो समय बिताया। और वो बहुत श्री उनके जो निजी पार्षद थे स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय के साथ उन्होंने बहुत सुंदर माधुर्य लीला का आस्वादन लिया। और अपने अप्रकट होने से पहले उन्होंने हर जगह वितरित कर दी भक्ति। और वो चाहते थे कि इसका सभी, ये भक्ति वृक्ष की मैं जड़ हूँ, मतलब मैं मेन तना हूँ, और सब भक्ति वृक्ष की शाखाएं हैं। तो मैं तुम सब से प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह, सब, और है ना, वितरित कर दो भक्ति, है ना। तो भगवान की ये शील प्रभुपाद जी भी इसी मिशन से पूरे विश्व में भक्ति प्रचार किया। और वो हमेशा कहते थे श्री प्रभुपाद जी कि श्री चैतन्य चरितामृत मेरा बल है, इसी की वजह से मैं यहाँ भक्ति का प्रचार करने आया हूँ। तो हमें भी श्री प्रभुपाद जी का मिशन, श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन, और हमारी गुरु परंपरा में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लिया। हम उन्हीं की ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में है ना हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान इस गुरु परंपरा में है, हम उनकी परंपरा में हैं। तो इस सौभाग्य को हमें अपना जीवन बदलने में, सार्थक करने में लगाना चाहिए, और हर जगह कृष्ण प्रेम को बांटना चाहिए, और आप्लावित कर देनी चाहिए सारी पृथ्वी इस हरि नाम से, इस कृष्ण भक्ति से। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी को।